वेलकम ऑल स्टूडेंट्स इन श्री इंग्लिश क्लासेस धुरिया। आज जो हम लोग पढ़ेंगे, आज सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम लोग यस और नो क्वेश्चन पढ़ेंगे, यानी कि इंट्रोगेटिव जिसे कहा जाता है। और अभी तक में मैंने आपको ये पढ़ाया कि टेंस कितने प्रकार की होती है। टेंस 3 प्रकार की होती है, ये मैंने पढ़ाया। फिर प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार की होती है, ये मैंने पढ़ाया। और उसके बाद मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस को एक एक लेके चल रहे हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आज जो हम लोग पढ़ेंगे, ये तीसरा स्ट्रक्चर है। ये यानी कि हर टेंस में आपका 6 स्ट्रक्चर होती है, 6 स्ट्रक्चर्स होती है। उसमें से आपको 2 मैंने पढ़ा दिया है, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, 2 स्ट्रक्चर और बचे हैं, वो अगला में पढ़ेंगे हम लोग। तो चल देखिए क्या क्या है आज। देखिए इंट्रोगेटिव का अर्थ होता है यस या नो। यस नो क्या हुआ, इसको थोड़ा समझिए आप लोग। जैसे कि आपको पूछेगा डू यू ईट, इसका अर्थ है क्या आप खाते हैं। यदि आप खाते हैं तो क्या बोलिएगा, यस यस आई डू। हाँ, अगर नहीं खाते तो क्या बोलिएगा, नो आई डू नॉट ईट। तो यस नो क्वेश्चन इसको किसके अंतर्गत रखते हैं, इंट्रोगेटिव के अंतर्गत रखते हैं। और इंट्रोगेटिव में ये यस नो में हमेशा क्वेश्चन ही पूछा जाता है, इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर यहां पर लिखा हुआ है डू ऑब्लिक, इसको ऑब्लिक कहे जाते हैं, याद रखिएगा। ऑब्लिक, ऑब्लिक मींस या, डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस MB1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहां लिखा हुआ है, इसका एग्जांपल मैंने दिया। डू, क्या सोहन स्कूल जाता है, इसका सोहन का क्या होगा, यहां पर डज हो जाएगा। डज, सोहन एक है तो डज लगा दिया, डज सोहन गो टू स्कूल। उसके बाद क्या तुम पत्र लिखते हो, इसका लिखा मैंने डू यू राइट अ लेटर। जैसे कि यहाँ सब्जेक्ट क्या है, यू है ना, यू के साथ क्या लगता है, डू, तो डू लगाया मैंने। फिर यहाँ पर 2 में से किसी एक का प्रयोग करना था, वो क्या मैंने यहाँ, ये दोनों में से किसी एक का प्रयोग करना था, वो कर दिया मैंने, डू लगाया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अनुसार मैंने लगाया, यहाँ पर यहाँ यू था तो डू लगाया। फिर MB1 का था, MB1 क्या हुआ, राइट हो गया। ऑब्जेक्ट क्या लिखते हैं, तो पत्र लिखते हैं। और मैं आपको शुरू क्लास में ही बता दिया हूँ, फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में मैंने आपको बताया हूँ कि ऑब्जेक्ट को ढूंढने के तरीका बताया, क्या या किसको लगाकर। फिर देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, क्या वह पढ़ाती है। तो देखिए वह एक है, इसके साथ डज लगाया, वह का इंग्लिश में सी हो गया। हाँ, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, उसमें फीमेल है ये, तो सी लगाया। अब पढ़ाती का इंग्लिश क्या होता है, टीच होता है, टीच लगा दिया मैंने। फिर इसी में इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव होता है। यहाँ पर देखिए इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस मैंने लिखा, इसका स्ट्रक्चर डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस MB1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या लिखा, डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस MB1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसी को मैंने दोबारा लिखा दूसरे प्रकार से, डोंट ऑब्लिक डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस MB1 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर डोंट या डजंट लगा देंगे तो पुनः नॉट का प्रयोग नहीं करना है। ठीक, इसका मैं एग्जांपल दिया, क्या सीता नहीं पढ़ती है, तो डज सीता नॉट रीड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, डजंट सीता रीड, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, क्या वे लोग मैदान में क्रिकेट नहीं खेलते हैं, थोड़ा लंबा है सेंटेंस है। क्या वे लोग मैदान में क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो वे लोग एक से अधिक हो गया, डू लगा दिए, वे लोग इंग्लिश यहाँ पर दे हुआ, फिर नॉट लगा दिए। खेलना का इंग्लिश प्ले होता है। क्या खेलते हैं, क्रिकेट, कहाँ खेलते हैं, मैदान में। क्या वह हम लोगों को नहीं पढ़ाता है, तो वह यहाँ पर है, इसके साथ डज लगा देंगे हम लोग, फिर यहाँ पर ही लगाएंगे, फिर नॉट लगा दिए, फिर टीच, फिर अस, मतलब डज ही नॉट टीच अस। ठीक, तो यदि आप लोगों को इस प्रकार से पढ़ने के बावजूद भी किसी प्रकार की दिक्कत होती है, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और इस सब को आप अपने कॉपी में जरूर राइट डाउन कीजिएगा, जरूर नोट करना है। एक कॉपी टेंस का अलग बना लीजिएगा। तो इस प्रकार से पढ़ते रहिए और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।